जय श्री कृष्ण। क्या आपको भी कभी लगता है कि हम पूर्व जन्म के हिसाब को बराबर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं? या फिर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपने पूर्व जन्म में किए हुए अधूरे कार्यों को इस जन्म में पूरा कर रहे हैं या करेंगे? ऐसे विचार अक्सर लोगों के मन में आते हैं कि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म को किस प्रकार जान पाएंगे, या हमें यह किस प्रकार पता चल पाएगा कि हम पूर्व जन्म में किस प्राणी के रूप में इस पृथ्वी में थे और हमने क्या कार्य किए हैं। हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को इस जन्म में भी पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो वह उन बुरे कर्मों का भोग इस जन्म में करना है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर चुका होता है, वो इस जन्म में भी एक अच्छा प्राणी बनकर जन्म लेता है, सभी आनंद का अनुभव कर पाता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में मरते वक्त जिस चीज़ का ख्याल अपने मन में रखता है, वह उसे चीज़ को अगले जन्म में हासिल कर पाता है। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पूर्व जन्म का एक चक्र माना जाता है। इसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। धार्मिक दृष्टि से पूर्व जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान मिल गया। कोई मनुष्य कैसा है, इसका निर्णय उसके दो गुणों से किया जा सकता है। पहला उसकी वाणी और दूसरा वृत्ति। किसी पेड़ से प्राप्त होने वाला सीधन छाया से उस पेड़ की उपयोगिता सिद्ध होती है। फलदार पेड़ की डालियाँ सदा झुकी होती है। सारे फलों का स्वाद मीठा होता है। फल मीठे हो और पेड़ के फलदार डालियाँ झुकी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फल मीठे ना हो तो कोई उनके निकट नहीं जाएगा, जिससे फल और पेड़ दोनों के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहेगी। यह स्थिति मनुष्य के साथ भी है। मनुष्य की मधुर भाषा और उसके उपयोगी कार्य ही उसे समाज में सर्वक्रिय बनाते हैं। ये विशेषताएं मनुष्य की आत्मिक समृद्धि और जीवन में सुख के लिए भी आवश्यक है और मनुष्य के सद्गुणों का सार भी है। मनुष्य एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही जीवन को सार्थक बना सकता है। यह मार्ग सद्गुणों को धारण करने का है, जो उसके कर्मों का आधार बनते हैं। जिन आधारभूत गुणों की आशा मनुष्य से की जाती है, वे है दया, संतोष और शील। ये गुण ही मनुष्य के शेष सारे गुणों के जनक है। मन में दया हो तो उदारता, संवेदशीलता, परोपकार और त्याग जैसे गुण प्रबल होते हैं। संतोष हो तो लाभ, मोह के स्थान पर दान और सदाचार की वृत्ति
दृढ़ होती है। शब्द बोले जाए या सुने जाए, पढ़े जाए या लिखे जाए, वे मधुर, सृष्टि और मंगलमय होने चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने परिवेश में प्रयुक्त हो रहे शब्दों से पूर्ण प्रभावित होते हैं। भारतीय संस्कृति में सत्संग का बड़ा महत्व है। ये सत्संग चाहे मनुष्य का हो या ग्रंथों का, शब्दों का ही संग होता है। शब्दों से अधिक संशयशील और कुछ नहीं है। इसलिए सत्संग का चयन सावधानी से करें। फल पेड़ों का कर्म है, वैसे ही मनुष्य का आचार ही उसके जीवन का फल है। संसार में मनुष्य अच्छा है या बुरा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ये कर्म इस जन्म के हो सकते हैं, पूर्व जन्म के या उससे भी पिछले जन्मों के। व्यक्ति या प्राणी अपने अगले जन्म का हिसाब इस जन्म में बराबर करता है। यदि वह पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आया होगा तो उसे इस जन्म में भी ज़रूर अच्छे ही कर्म का भोग करना होगा। और यदि वह अपने पिछले जन्म में लोगों के साथ अत्याचार करके आया होगा तो वो इस जन्म में अपने उस जन्म के सभी कर्मों का हिसाब चुकता करेगा। कहा जाता है कि वही व्यक्ति दूसरी बार व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो इस संसार में सबसे अच्छे कर्मों में से एक कर्म करता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब भी हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अर्थात बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर कर्मों को करना आवश्यक है। हाँ, इस बात का 100% लोगों को विश्वास होने लगा है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्म को इस जन्म में भोगते हैं। इस बात का ज्ञान होने के कारण आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहते हैं। हालांकि लोग कई बार मन को नियंत्रण ना करने की वजह से बुरे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ जीवन में आनंद खोजते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है, जिसके लिए कई बार वे अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता, वे लोग अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं। बिना दया के किसी भी जानवर व अन्य प्राणी को मौत के मुंह सुला देते हैं। इन लोगों को अपने अगले जन्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ऐसे ही लोग अपना अगला जीवन बड़े ही दुख से यापित करते हैं और वे लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। जीवन की वास्तविकता यही है कि हमें अपने जन्मों के कर्मों का हिसाब बराबर करना होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हम वर्तमान के साथ साथ अगले जन्म में भी एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। हमें अपने जीवन में प्रत्येक दुखों को झेलने की क्षमता रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।